नमस्कार विद्यार्थियों। मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए सीबीएसई क्लास 9th की हिंदी बुक स्पर्श से बहुत प्यारी सी कविता लेकर आया हूं, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ, और जिसकी रचना की है कवि अरुण कमल जी ने। अरुण कमल जी की ये बहुत प्यारी सी रचना है, और इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज में फैली सामाजिक विषमताओं पर करारा व्यंग किया है। समाज में फैली सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। उनका कहना है कि यह देश और समाज का कैसा नियम है कि जो वर्ग, जो मजदूर देश और समाज को सुंदर और खुशहाल बना रहे हैं, आज वही वर्ग, वही मजदूर अभाव में और गरीबी में जीवन जीने को मजबूर है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले, लोगों के जीवन में खुशबू बिखेरने वाले, खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वाले और लोगों के घर और आंगन को महकाने वाले हाथ आज सबसे गंदे और बदबूदार इलाके में जीवन जीने को मजबूर है। बात सच है माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे देश में जो किसान बासमती चावल पैदा कर रहा है, उसे खुद बासमती चावल खाने को नहीं मिलता। आज वो खुद गरीबी में जीवन जी रहा है। जो मजदूर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान बंगले बना रहे हैं, आज उन मजदूरों के पास खुद रहने के लिए घर नहीं है। तो समाज में फैली ऐसी विषमताओं पर ही व्यंग किया है कवि ने। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कविता में कवि ने क्या कहा है। इसके पहले माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपको एग्जाम में हिंदी में अच्छे मार्क्स आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जितने विद्यार्थियों तक पहुंचेगी मुझे लगेगा उतना ही मेरा मेहनत सफल हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। कवि कहते हैं, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। अब यहाँ कवि बता रहे हैं कि अगरबत्ती बनाने वाले, खुशबू रचने वाले मजदूर किस जगह पर रहते हैं, किस बस्ती में रहते हैं। कई गलियों के बीच, बहुत सारी पतली पतली गलियों के बीच, कई नालों के पार और बहुत सारे नाले पार करने के बाद, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, जहां कूड़े करकट का ढेर लगा है, कचरे ही कचरे भरे हुए हैं, गंदगी ही गंदगी भरी हुई है, बदबू से फटते जाते, जहां बदबू के कारण, दुर्गंध के कारण दम घुटता जा रहा है, सांस नहीं लिया जाता, इस टोले के अंदर, टोले का अर्थ है बस्ती, इस बस्ती के अंदर रहते हैं, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते। यहाँ कवि ने गरीब मजदूरों के बस्ती का वर्णन किया है कि जो बहुत सारी पतली पतली गलियों के बीच में है, कई नालों को पार करने के बाद आता है, जहां गंदगी का ढेर लगा रहता है, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, इतनी बदबू आती रहती है। ऐसे बस्ती के अंदर खुशबू बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले मजदूर रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि उभरी नसों वाले हाथ, और जहां वो मजदूर अगरबत्ती बनाते हैं, उन मजदूरों में कुछ मजदूरों की नसें उभरी हुई रहती है, अर्थात दिखाई देती रहती है। यहां समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उभरी नसों वाले हाथ मतलब जिनकी नसें दिखाई देती रहती है, अर्थात नौजवान मजदूर। घिसे नाखूनों वाले हाथ, जिनके नाखून काम करते करते घिस गए हैं, जिनके हाथ काम करते करते घिस गए हैं, अर्थात बुजुर्ग मजदूरों के हाथ। तीसरा उन्होंने कहा, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ,
अब पीपल के पत्ते तो बड़े नाजुक होते हैं, बड़े मुलायम होते हैं, बड़े कोमल होते हैं, अर्थात छोटे बच्चों के हाथ। आगे, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। अब जूही एक फूल का नाम है, मतलब जूही के डाल की तरह खुशबूदार हाथ, अर्थात छोटी छोटी बच्चियों के हाथ, लड़कियों के हाथ, अर्थात बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोग उस बस्ती में अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, गंदे कटे पिटे हाथ और कुछ मजदूरों के हाथ काम करते करते कट गए हैं। जख्म से फटे हुए हाथ, उनके हाथों में जख्म हो गए हैं, उनके हाथ बहुत गंदे दिखाई दे रहे हैं। मतलब उनके पास इतने भी पैसे नहीं है, इतने गरीबी में वो जीवन जी रहे हैं कि वो अपने जख्म का इलाज भी नहीं करा पा रहे। ऐसे गरीब मजदूर, ऐसे अभाव में जीवन जीने वाले मजदूर अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। कवि ने करारा व्यंग किया है, किसी गंदी बस्ती में, इसी गरीबों की बस्ती में यही जख्म से फटे हुए हाथ, उभरी हुई नसों वाले हाथ, ना घिसे हुए नाखूनों वाले हाथ, को पीपल के पत्तों की तरह कोमल हाथ, जूही की कली से खुशबू हाथ, गंदे हाथ, यही लोग बनाते हैं इस शहर की सबसे ब्रांडेड अगरबत्तियां, सबसे खुशबूदार अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं। इसी गंदे मोहल्ले के, गंदी बस्ती के, जहां से बदबू आ रही है, कचरे का ढेर लगा हुआ है, ऐसे ही गंदे लोग, ऐसे गरीब लोग बनाते हैं केवड़े की खुशबू की अगरबत्तियां, गुलाब, कस, रात रानी की खुशबू की अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं, इससे ज्यादा गंदगी और कहीं हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा अभाव और गरीबी में जीवन जीने वाले लोग हो ही नहीं सकते। मतलब जो लोगों के जीवन में खुशबू बांट रहे हैं, जो लोगों के घर और आंगन को, मंदिरों को महका रहे हैं, उनके जीवन में खुद कोई खुशी के पल नहीं है। तो दुनिया की सारी गंदगी के बीच रहते हैं खुशबू बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले गरीब मजदूर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कवि ने व्यंग ही किया है समाज की एक ऐसी विषमता है, ये समाज का कैसा नियम है कि जो समाज को खूबसूरत बना रहा है, जो समाज और देश में खुशियां बांट रहा है, वो खुद गरीबी में जीवन जी रहा है। जैसे मैंने आपको और एग्जांपल दिया, किसान का ही ले लो। मैंने बोला ना, पूरे देश को अनाज पैदा करके देता है किसान, और आज किसान ही गरीबी में जीवन जी रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर किसान न हो तो पूरे देश को लोग भूखे मर जाएंगे। और आज किसान की हालत देखो, खुद गरीबी में जीवन जी रहा है, खुद आत्महत्या करने को मजबूर है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बंगलों बनाने वाले मजदूर, आज खुद उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो उसी पे व्यंग किया है कवि ने कि यह समाज में कैसी विषमता है। जो समाज को सुंदर बना रहे हैं, जो समाज का विकास कर रहे हैं, जो देश की उन्नति कर रहे हैं, वो खुद गरीबी में जीवन जी रहे हैं। और यही ये कविता समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दे, जिससे आगे न आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हुआ। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।